अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, एक्चुअली ट्रांसमिशन क्या चीज़ है। पहले तो हम इसके बारे में देखेंगे, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, उसमें सीरियल ट्रांसमिशन कौन सी है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन क्या है, एंड असिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है ये डाटा टाइप्स जो है बेसिकली आपकी सीरियल जो है डाटा ट्रांसमिशन की, इनके बारे में जानते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन क्या होता है जी? डाटा का ट्रांसमिट होना। किसी एक डिवाइस से जब डाटा दूसरी तरफ ट्रैवल करता है तो दैट इज ट्रांसमिशन, जिसको हम कहते हैं कि जी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। मीन्स कि आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि डाटा को जब हम सेंड करते हैं तो उसको कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। डाटा कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ हमारा डाटा ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब है कि जी डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम ए टू बी। इसको डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन सेंड होना एंड डाटा ट्रांसमिशन डाटा का एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड होना या ट्रांसमिट होना, दैट इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन क्या है? हमारे पास कितनी टाइप्स हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए? तो एक्चुअली देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन इज parallel transmission and the second one is serial transmission. First we will talk about the parallel transmission. Parallel data transmission students क्या होता है कि जिसके अंदर हमारा जो डाटा है जब वो ट्रेवल करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जब वो मेमोरी के ऊपर में से ट्रेवल करता है, फ्लो करता है, जब डिफरेंट ट्रैक्स में से होके गुजरता है तो उसको किस तरह से सेंड किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है कि जिसके जरिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। कैसे जाएगा? चल के जाएगा भाई, भाग के जाएगा, पानी में से तैर के जाएगा, आग के ऊपर में से चल के जाएगा, कैसे जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है जी अभी आपको। देखिए, पैरेलल ट्रांसमिशन में आप सपोज कर लें कि ये हमारी वो वायर है जिसके अंदर से, जिसके ऊपर में से डाटा होकर गुजरेगा। पैरेलल ट्रांसमिशन उसके नाम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर से, क्योंकि जो ट्रैक्स बने होते हैं, जब डिफरेंट जो चिप्स बनी होती हैं, जब डिफरेंट ट्रैक्स बने होते हैं, उसके ऊपर डाटा पैरेलल वे में ट्रैवल करता है। सपोज कर लें एक बिट यहां से जा रहा है, एक बिट यहां से जा रहा है, एक बिट यहां से जा रहा है, एक बिट यहां जा रहा है, तो ये सारा एक पैरेलल मैकेनिज्म है जिसमें सपोज कर लें ये 1 है, ये 0 है, ये 0, ये 1, ये 1, तो इसमें डाटा आपका पैरेलल ट्रांसफर हो रहा है। एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न के साथ, एक ही डायरेक्शन में जब वो डाटा ट्रैवल करेगा ऊपर नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अगर सपोज कर लें कि जी हमारे पास 32 बिट्स की ऑप्शन मौजूद है। 32 बिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास वहां पर 32 हाईवे लाइंस हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे गाड़ियां जब ट्रैवल करती हैं, जब एक हाईवे के ऊपर चलती हैं तो हाईवे में जितनी ज्यादा लेन्स होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैफिक वहां से फ्लो कर सकती है। अगर हाईवे के ऊपर 3 लेन्स हैं तो उसका मतलब है कि जी 3 गाड़ियां एक वक्त में वहां से ट्रैवल कर सकती हैं इस ट्रैक पे से। अगर हाईवे जस्ट 1 वे है, एक ही लेन है, सिंगल लेन है, तो जस्ट एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है एक रास्ते से, लेकिन वो हम सीरियल के अंदर देखते हैं। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सारी गाड़ियां, सारा डाटा जो है हमारा एक ही वक्त में गुजर रहा होता है पैरेलल मेथड के साथ। पैरेलल कदम चल रहे होते हैं और डाटा आगे ट्रांसफर करता जाता है। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम सपोज कर लीजिए, हमारे पास ये है, कंप्यूटर ए है, यानी कि ये हमारा सोर्स है जहां से डाटा अभी ट्रांसमिट करेगा, और ये हमारे पास एक रिसीवर है जहां जिसने डाटा को रिसीव करना है। तो उसके दरमियान में से जब डाटा ट्रैवल करेगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि जब हमारे पास 1 बिट आएगा तो उसके लिए जो पल्स, जो क्लॉक पल्स बनती है वो बेसिकली इस तरह से बनती है कि भाई ये हमारे पास है 1। जब यहां से 0 गुजरेगा तो 0 बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाता है, मतलब कि उसके लिए जब हम पल्स बनाते हैं तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के जरिए से हम लोग उसको इलस्ट्रेट करते हैं। हम उसको जब बनाते हैं ग्राफ के जरिए से, तो ग्राफिकल जो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, इट विल बी लाइक दैट। और अगर हम फिर इसमें 0 की बात करते हैं तो 0 फिर इसी तरह से गुजरेगा। अगर 1 की बात करेंगे तो 1 इस तरह से होकर हमारे पास से यहाँ से गुजरेगा, जिसके लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0, बट ये जा पैरेलल रहा है एक सोर्स से एक रिसीवर की तरफ, या आप कह सकते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ जब ये जाएगा तो उसका ट्रैवल करने का जो मेथड होगा वो बिल्कुल ये होगा। तो ये है जी हमारी पैरेलल की एलैबोरेशन। अगर 32 बिट्स की बजाय हम लोग वहां पे यूज करें जी 4 बिट्स सिस्टम यूज करें, क्योंकि एक्चुअली ये जो ट्रांसमिशन होती है ये डाटा बस के जरिए से होती है। आप लोग डाटा बस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं तो आप जरा सुन लीजिए। डाटा बस एक्चुअली एक कैरियर के तौर पे काम करता है जो डाटा को अपने ऊपर लोड करके तो आगे ट्रैवल करता है। डाटा बस के अंदर जितनी ज्यादा चिप्स लगी होंगी,
सिलिकॉन के बेसिकली ट्रैक्स बने होते हैं, वो जितने ज्यादा ट्रैक्स होंगे उतने बिट्स का डाटा ट्रैवल कर सकता है। सपोज कर लें हमारे पास वो 4 वहां पे ट्रैक्स बने हुए हैं, तो उसका मतलब है कि 4 बिट्स का डाटा एक वक्त में ट्रैवल कर सकता है, जिसमें वो 4 बिट्स की सीक्वेंस क्या होगी, सपोज कर लें वो 4 के 4 वंस है, तो वो 1 इस तरह से ट्रैवल करेंगे। अगर वो सारे जीरोज हैं तो वो सारे जीरोज इस तरह से ट्रैवल करेंगे। पैरेलल मेथड के जरिए से उनकी जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अगर हम बात करें सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की, तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन उसके नाम से ही शो हो रहा है अ सीरीज। ये सीरीज की फॉर्म में करती है, मींस कि ये एक मल्टी वे हाईलाइन नहीं है, ये एक ऐसा हाईवे है कि जो एक सिंगल हाईवे है, मींस कि एक सिंगल ट्रैक है। एक सिंगल ट्रैक के अंदर से जब गाड़ी गुजरती है, सपोज कर ले ये हमारे पास एक ए है, ये हमारे पास एक कंप्यूटर बी है, तो इसमें इस तरह से ट्रांसमिशन होनी है, सिंपल 1 0 0 1 1 1 0 1 0, इस तरह से आपका जो है डाटा ट्रैवल कर रहा है। इसमें पैरेलल जो है वो ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाती। इसमें एक वक्त में एक जगह से एक बिट गुजर सकता है, आइदर इट इज अ 0 और आइदर इट इज अ 1। ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, बट ये एक सीरियल फॉर्मेट में जाएगा, क्योंकि एक वक्त में एक बिट एक जगह से गुजर रहा है। यहां पर डिपेंड कर रहा है जो उसकी क्वालिटी के ऊपर। अगर यहां पे सपोज करने 5 बिट्स भी गुजर रहे हैं, तो भाई ये जो पैरेलल मेथड है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन से ये कदरे बेहतर है, बहुत कदर बेहतर है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें बेसिकली एक वक्त में एक बिट ही आपका ट्रांसफर हो पाता है। समझ लीजिए कि जी ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो इस तरफ से जब ट्रांसमिशन होगी तो उसमें ये होगा। लेकिन जस्ट उसके लिए जो क्लॉक पल्सर है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि जी जब यहां से 1 गुजरेगा तो 1 की बारी में ग्राफ होगा ये वाला, जैसे हमने यहां पर बनाया पैरेलल के अंदर, उसके लिए क्लॉक पल्स जो होगा। और जब ये 0 की बारी आएगी तो यहां से बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा। जब 1 आएगा तो फिर ऊपर, जब 0 आएगा तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर हमारे पास से गुजर जाएगा। जिसके लिए 0 के लिए अक्सर ऐसा भी किया जाता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर करके और 0 के लिए नीचे करके दिख दिया जाता है, लेकिन क्योंकि वो किसी हद तक पैरेलल की फॉर्मेट आ जाती है, इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप इस तरह की डायग्राम इसके लिए बनाएं। यहां पर आपका कंप्यूटर बी है। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, पहले आप वो पिक्चर देख लें, देन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, जिसके अंदर आपके सारे बिट्स 1 0 1 1 0 1 0 0 ये सारे बिट्स पैरेलल वे में ट्रांसमीटर ए से यानी कि सेंडर ए से आपके रिसीवर बी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये सारे पैरेलल बिट्स एक ही वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं। मींस के 8 बिट हैं, ये 10 बिट हैं, ये सारे एक ही वक्त में आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। तो ये ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू सीरियल ट्रांसमीटर, जिसकी मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूं। तो सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर सारे जो है बिट्स आपके वो एक ही लाइन में से होके गुजरेंगे, वो एक वक्त में एक बिट एक जगह से गुजर पाएगा। उसके लिए आप पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि डाटा बस जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, और वहां से एक ही सीरीज के अंदर 1 0 1 1 0 1 0 0 वही बिट्स जो अभी हमने देखे पैरेलल के अंदर, जो कि इस तरह से थे, इस फॉर्मेट के अंदर थे हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब यहाँ पर वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर उनको पैक करके आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जी एक इसमें सीरियल के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, 2 क्लासिफिकेशंस हैं डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। जो हमारे पास इसमें 2 मेथड हैं मजीद, वो आपके सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर आप उनके बारे में बात कर लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो सीरियल के अंदर फर्दर हमारे पास 2 मेथड आ जाते हैं। एक होता है जी सिंक्रोनस एंड द सेकंड वन इज एसिंक्रोनस। अगर हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। ये एक ऐसा बेसिकली मेथड है कि जिसके अंदर जब ट्रांसमिशन होती है, सीरियल होगी तो सीरियल यानी कि सिस्टम ए से अगर सिस्टम बी की तरफ हमारे जो है बिट्स जा रहे हैं तो वो इसी फॉर्मेट में जाएंगे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 जो भी है, ठीक है। एक ब्लॉक की फॉर्म में नहीं जा सकते, एक ही वक्त में सारे बिट्स ट्रैवल करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे। बट उनमें से क्या किया जाता है कि एक वक्त में एक बाइट पहले ट्रांसफर किया जाता है। एक बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं जी, सपोज क्या करना है, बल्कि दैट विल बी 8 बिट्स। ये आपके हो गए 8 बिट्स।
8 बिट्स जो हैं वो सिंक्रोनस के अंदर जो है सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रैवल करते हैं। इसमें क्लॉक पल्स का मेथड यूज किया जाता है कि जिसके अंदर हम लोग कुछ पैरिटी बिट्स यूज करते हैं। पैरिटी बिट्स क्या होते हैं? पैरिटी बिट्स में बेसिकली दो तरह के बिट्स ही होते हैं, जैसे कि बिट्स हमारे पास हैं भी दो भी तरह के कि भाई 0 और एक 1, लेकिन जब आपका एक बाइट यहां से ट्रांसफर होके इस तरफ जाएगा तो उसको दो जो है हम प्लेस होल्डर मजीद उसमें ऐड कर देंगे। वो दो प्लेस होल्डर कौन से हैं जी? हमारे पास क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है तो यहां से हम बी को इंडिकेट करने के लिए कि भाई हमारे जो डाटा है पीछे से एक बाइट का पूरा ब्लॉक आपकी तरफ आ रहा है, उसको बताने के लिए एक 0 बिट पहले भेजते हैं। एक बाइट आपका 8 बिट का, ये अलग है, ये 8 बिट अलग है, ये एक सिंगल बिट, ये एक सिंगल बिट, मींस कि पूरे ब्लॉक के अंदर जो है पूरे पैकेट के अंदर टोटल 10 बिट हो गए। डाटा आपका यही है, कन्वर्टेड जो आपका डिजिट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो यही है 8 बिट का, लेकिन उसको बताने के लिए भी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है कि भाई पीछे से डाटा आपका आने वाला है, रिसीव होने वाला है, उसको जस्ट बताने के लिए हम लोग दो पैरिटी बिट्स को ऐड करके भेजते हैं। जिसमें से एक बिट होता है 0 जो कि बताता है कि जी यहां से आपका जो है वो आप समझ लीजिए कि आपकी बिलिटी स्टार्ट हो गई, आपको पीछे से डाटा मिलने लगा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एक स्टार्टिंग इंडिकेशन के लिए, एक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए कि भाई आपकी कम्युनिकेशन शुरू होने लगी है, आपको डाटा ट्रांसफरिंग जो है वो शुरू होने लगी है, मिलने लगी है, तो उसके लिए हम 0 बिट भेजते हैं जो कि स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और बैक साइड से जैसे ही आपका पूरा बाइट एक कंप्लीट होता है तो उसको बताने के लिए कि भाई अब आपका ये जो है वो डाटा कंप्लीट हो चुका है, हम एक इंडिकेशन भेजते हैं स्टॉप की सूरत में। तो स्टॉप और ये स्टार्ट, इसी वजह से जो आपका जो है सिंक्रोनस, सॉरी ये मैंने ये सिंक्रोनस में कर दिया है, ये आपका हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस की। तो इसके अंदर हम इसको क्या कहते हैं जी? याद रखिएगा जो आपका है सिंक्रोनस, इसके अंदर एक पैरिटी बिट के अलावा हम एक चीज और मजीद ऐड करते हैं जैसे कि एरर चेक बिट। इसके अंदर एरर चेक बिट की जो है वो भी अवेलेबिलिटी मौजूद है कि अगर कहीं पे इंटरप्शन होती है, अगर कहीं पे मसला आता है, आपका बाइट्स ठीक से पहुंच नहीं पाते, आपके बिट्स ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हमारे पास एक फर्दर आप कह सकते हैं कि एक बिट ऐड किया जाता है जो कि एरर के बारे में हमें बताता है कि भाई यहाँ पर आपकी एक एरर आ गई है। तो ये मेथड है बेसिकली सिंक्रोनस के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है जब डाटा को भेजा जाता है। मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं वैसे डायग्राम के तौर पे हम लोग इसको पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। पहले आपका स्टार्टिंग मैसेज जाएगा, यानी कि 0 बाइट आपका 0 बिट जाएगा, देन आपका मैसेज जाएगा, मैसेज के बाद अगर एरर डिटेक्शन हुई है तो एरर जाएगी, एंड देन आपका स्टॉप बिट जाएगा। एंड इसी तरह से हम इस स्केल को बढ़ा लेंगे, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं कि उन्होंने एक लंबा स्केल आपको दिया, तो आप भी इस तरह का स्केल बना सकते हैं। अगर हम बात करें एसिंक्रोनस की, तो एसिंक्रोनस के अंदर इसको स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप डाटा ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लॉक पल्सेस मेथड यूज नहीं किया जाता, इसमें जस्ट डाटा रेट का जो फ्लो होता है, फ्लो के अकॉर्डिंगली ही आपका डाटा चल रहा होता है। और इसमें आपका एक स्टार्टिंग बिट होता है, स्टार्ट के अलावा फिर आपका मैसेज, एंड मैसेज के बाद आपका स्टॉप बिट। इसमें कोई एरर डिटेक्शन नहीं होती, इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं भेजा जाता, इसमें जस्ट एक स्टार्टिंग इंडिकेशन होती है, एक मैसेज होता है और उसके बाद एक स्टॉप मेथड होता है। स्टॉप जो इंडिकेशन के लिए हम लोग जैसे कि 1 यूज करते हैं, तो ये पैरिटी बिट्स इस्तेमाल करते हुए डाटा चला जाता है, इसमें कोई एरर डिटेक्शन नहीं है। आवाज अगर इंटरप्ट हो रही है, अगर आपका डाटा इंटरप्ट हो रहा है, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स अगर इंटरप्ट हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा टूल मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए से हम इसको इंडिकेट कर सके, जिसके जरिए से हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। कुछ अपडेटेड वर्जन्स मौजूद हैं, कुछ डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, बट उनको आप कह सकते हैं कि छोटे स्केल के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसिंक्रोनस की, तो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट सेंड्स डाटा using flow control rather than a clock to synchronize data between the source and destination। मीन्स के ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड यूज किया जाता है, और क्लॉक पल्सेस की बजाय हम लोग यहाँ पर फ्लो कंट्रोल मेथड को इस्तेमाल करते हुए डाटा जिस तरीके से आ रहा है, जिस पैटर्न से आ रहा है, उसी पैटर्न से उसको आगे भेज दिया जाता है, उसमें कुछ भी एडिशनल बिट्स ऐड नहीं किए जाते। तो दैट वाज द योर टॉपिक टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें हमने ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, पैरेलल ट्रांसमिशन जिसमें डाटा पैरेलल वे में जाएगा, सीरियल जिसमें एक ही सीरीज के अंदर एक वक्त में एक बिट ट्रैवल करता हुआ आगे
ट्रांसफर होगा। ये दो मेथड है आपके। एंड सीगल में हमारे पास फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस मेथड है। सिंक्रोनस के अंदर स्टूडेंट्स आप जो है वो पैरिटी बिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसमें एरर डिटेक्शन यूज की जाती है, इसमें जो है आपका स्टार्ट, मैसेज, एरर एंड स्टॉप 4 ब्लॉक्स बनेंगे, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर आपका सारा डाटा ब्लॉक्स की सूरत में जा रहा होता है और उस ब्लॉक को जैसे ही पीछे से एक सिस्टम भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, बगैर चेंज किए, उसमें बगैर किसी रद्दो बदल के हम उसको आगे इसी तरह से उसके डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ भेज देते हैं। सो दैट वाज योर टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।